नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल, जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके हैं, हाउ टू एक्सपोर्ट वेनिला फ्रॉम इंडिया। यानी हिंदुस्तान से हम वेनिला कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसमें डिमांड कौन कौन सी कंट्री में जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कर रही है कंट्री, मार्केट साइज क्या है, प्राइस क्या है, HS कोड क्या है, EPC एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल क्या लग जाती है, एप्लीकेशन अगर उसका इतना अच्छा डिमांड है तो उसकी क्या क्या एप्लीकेशन है, लोग किस तरीके से उसको यूज करते हैं, कल्टीवेशन अगर आप उसका करना चाहते हैं, उसकी फार्मिंग करना चाहते हैं, उसकी खेती करना चाहते हैं तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा, टॉप कंपटीटर कंट्रीज कौन कौन सी है जिसके साथ में हमारा प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन होने वाला, ये सब क्वेश्चंस का आंसर लेकिन छोटे से वीडियो में बने रहे हमारे साथ। सबसे पहले हमारा पॉइंट है डिमांड। अगर वेनिला की देखें तो कितनी अच्छी डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में, तो उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो हमेशा राजा की तरह इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट भी करता है। तो यूएसए कितना पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है वेनिला यूएसए इंपोर्ट कर रहा है 477 मिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर। फ्रांस नंबर 2 पे आता है, तो फ्रांस यहाँ पे 210 यानी 210 मिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है वेनिला फ्रॉम डिफरेंट कंट्री इन फ्रांस। अगर जर्मनी की बात करें तो जर्मनी यहाँ पे 3 नंबर पे आता है, तो जर्मनी 119 मिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहे हैं वेनिला फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। अगर कनाडा की बात करें तो वो 4th नंबर पे आते हैं, तो कनाडा यहाँ पे 60 मिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर वेनिला इंपोर्ट कर ले रहे हैं कनाडा में। नीदरलैंड 5 नंबर पे आते हैं, तो नीदरलैंड यहाँ पे 33.5 मिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहे हैं वेनिला फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज इन नीदरलैंड। अगर मार्केट साइज की बात करें, अगर इतना इसका डिमांड है तो मार्केट साइज पे भी एक नजर डाल लेते हैं, मार्केट साइज का कितना बड़ा होगा। तो वर्ल्ड मार्केट की अगर बात करें तो वर्ल्ड मार्केट ऑफ वेनिला इज अराउंड 23.5 बिलियन यूएस डॉलर, यहां पर बिलियन की बात हो रही है। 23.5 बिलियन यूएस डॉलर का अभी करंट मार्केट है एंड दैट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो अप टू 34.4 बिलियन यूएस डॉलर बाय 2026। यानी अभी अगर आप देखें 2021 चल रहा है, यानी एंड ऑफ द 2021 है, लगभग दिसंबर लास्ट का महीना है। तो अभी के लगभग 6 साल के बाद में 2027 में ये मार्केट होने जा रहा है 34.4 बिलियन यूएस डॉलर का। तो अच्छा यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दे रहा है एंड एट ए CAGR जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट होता है वो 5.6% का दिखाई दे रहा है इस प्रोडक्ट में। अगर हम प्राइसिंग की बात करें कि अगर वेनिला का इतना डिमांड है, इतनी मार्केट है, तो उसका प्राइस क्या रहता होगा, ये कॉस्टली क्यों है वो भी हम बताएंगे। तो इसका प्राइस अगर बात करें, जो ड्राई बीन्स रहती है एक बेल की तरह रहता है, इसका जो प्लांट रहता है बेल की तरह रहता है, एक क्रीपर है, ये बेल है, उसमें फली लगती है, फली को अंदर से छील के उसमें जो फ्लेवर है वेनिला का फ्लेवर वो निकाला जाता है। तो जो इसकी ग्रीन बीन्स है, बीन्स बोलते हैं ग्रीन बीन्स, और उसको सुखाया जाता है। तो सुखाने के बाद जो ड्राई बीन्स बनती है, यानी अगर 4 केजी ग्रीन बीन्स को, यानी ग्रीन फली को, हरी फली को आप सुखाते हैं तो 4 केजी से 1 केजी हमें ड्राई सूखी फली मिल जाती है। तो जो सूखी फली है उसका क्या प्राइस रहता है, सूखी फली का प्राइस लगभग 30,000 टू 45,000 पर केजी, 1 केजी का ये भाव है। आप इसको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी चेक कर सकते हैं। अगर HS कोड की बात करें तो ये 21 नंबर चैप्टर में आता है और सब चैप्टर इसका 06 है, तो इसका HS कोड इजिली बन जाता है 21069090। आप इसको रिसर्च कर सकते हैं। अगर एप्लीकेशन की बात करें, इसकी इतनी अच्छी डिमांड है तो कंपनी इसको कहां कहां यूज करती है, लोग इसको कहां कहां यूज करते हैं, कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इट यूज्ड एज ए नेचुरल परफ्यूम, यानी वेनिला है उसका एक जो खुशबू आती है, जो उसका एक फ्लेवर है, वो एक नेचुरल परफ्यूम है, तो परफ्यूम की तरह भी इसको यूज किया जाता है। हॉट बेवरेजेस में इसको यूज किया जाता है, जैसे मिल्क हो गया, दूध में इसको लोग पीते हैं, कॉफी में इसको पीते हैं, मिल्क कॉफी में यूज करते हैं। आइसक्रीम में तो इसका मैक्सिमम यूज होता है, यानी आइसक्रीम में जो वो फ्लेवर है, वो फ्लेवर आने के लिए आपको उसके फार्मिंग करनी पड़ती है, या फार्मर से उसको लेना पड़ता है, ट्रेडर से उसको लेना पड़ता है, तब जाके कहीं वो आइसक्रीम जब आप खाते हैं तो आइसक्रीम में जो फ्लेवर है वनीला का वो आपको दिखाई देता है। तो इसके लिए लंबा प्रोसीजर है। तो आइसक्रीम में इसका अच्छा जो एप्लीकेशन है वो है फैमिली कॉकटेल। कॉकटेल से तो आप समझ गए होंगे कहां इशारा कर रहा हूं मैं। तो कॉकटेल में इसका अच्छा यूज होता है। फ्लेवर ऑन रोस्टेड फ्रूट्स, जो रोस्टेड फ्रूट्स रहते हैं, जो भुने हुए फ्रूट्स रहते हैं, उनमें फ्लेवर डालने के लिए वेनिला का यूज किया जाता है। कंटेन एसिडिटी ऑफ टमाटो सूट, जो टमाटो का सूस रहता है, टमाटो सूस रहता है
पीएच वैल्यू कम होता है तो एसिडिक रहता है, यानी एसिडिटी उसकी कम करने के लिए आप यूज करते हैं वेनिला का, जिससे उसके पीएच वैल्यू थोड़ा इंप्रूव हो सके और उसका एसिडिटी कम हो सके, ताकि जो टमाटो यूज करना चाहते हैं लोग वो टमाटर सॉस का यूज कर सके। यूज इन सी फूड्स, यानी सी फूड जो खाने वाले लोग हैं वो वेनिला फ्लेवर के साथ भी खाते हैं। यूज इन बॉडी लोशन, जो बॉडी लोशन प्रोडक्ट रहते हैं उनमें भी वेनिला फ्लेवर का यूज किया जाता है, लड़कियां उसको ज्यादा पसंद करती हैं। वेनिला ऑयल फॉर हेयर ग्रोथ, हेयर ग्रोथ के लिए भी वेनिला फ्लेवर का अच्छा यूज होता है। यूज फॉर द लिप केयर प्रोडक्ट, लिप केयर प्रोडक्ट के लिए जो लेडीज के लिप केयर प्रोडक्ट, ऐसा नहीं कि लेडीज के लिए, जेंट्स के लिए भी रहते हैं, तो लिप केयर प्रोडक्ट जो रहते हैं उसमें भी वेनिला का अच्छा यूज होता है। अगर कल्टीवेशन आप इसकी करना चाहते हैं, इसकी फार्मिंग करना चाहते हैं, तो आप कैसे कैसे करेंगे, क्या वातावरण रहना चाहिए, किस टाइप की सॉइल होनी चाहिए। तो जो वातावरण की हम बात करें, एम्बियंट की बात करें, तो एम्बियंट टेम्परेचर इसमें वाइड रेंज है, तो कहीं पे भी हो सकता है। वातावरण अगर इसकी बात करें, एम्बियंट जो इसकी बेल उगाई जाती है, प्लांट उगाई जाती है, वैसे तो इसका आप बीज भी लगा सकते हैं या इसकी बेल को भी कटिंग करके लगा सकते हैं। बीज थोड़ा छोटा होता है, बीज होने में थोड़ा सा संभावना कम रहती है, बहुत टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए बेटर ये, जैसे आपने मनी प्लांट देखा होगा, उसको कटिंग करके आप उसको लगा दीजिए तो वो हो जाता है। ऐसे ही इसकी भी लंबी बेल रहती है, कम से कम 50 फीट तक की इसकी बेल हो जाती है। आप देखिए 5-6 साल 10 साल तक भी चलता है एक बार लगाने के बाद में। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि जो एक बार कटिंग किया, कटिंग करके आप उसको लगा दो तो उसकी ग्रोथ जल्दी होती है और अच्छी भी होती है। तो उसमें जो एम्बियंट टेम्परेचर, वातावरण की अगर हम बात करें, तो एम्बियंट टेम्परेचर आपको 15 डिग्री सेंटीग्रेड टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास इसको टेम्परेचर, 30 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए लोग बाग उसको पॉलिथीन का शेड बनाते हैं और शेड में इसकी अच्छी खासी बुआई करते हैं, क्रॉपिंग होती है, यानी उसकी फार्मिंग होती है। अगर मैं बात करूं पीएच वैल्यू, जो इसमें सॉइल आप डाल रहे हैं, अगर आप गमले में लगाना चाहते हैं तो गमले में लगा सकते हैं। नॉर्मल अगर आप उसको जमीन में लगा रहे हैं तो जमीन में भी उसका सॉइल का क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, सॉइल का पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए, तो सॉइल का पीएच वैल्यू लगभग न्यूट्रल होना चाहिए, यानी 6.5 टू 7.5। 7 पीएच इज द न्यूट्रल पीएच और 6.5 टू 7.5 यानी ज्यादा एसिडिक भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा बेस भी नहीं होना चाहिए, यानी क्षार भी नहीं होना चाहिए और अम्लीय भी नहीं होना चाहिए। 6.5 टू 7.5 इसका रखा गया है जो बेस्ट सुटेबल पीएच वैल्यू ऑफ द सॉइल है। अगर आप इसको सुखाना है, जैसे मैंने पहले बताया सुखाना इसको, तो उसको छाया में सुखाना है, धूप में बिल्कुल नहीं सुखाना, यानी ड्राई सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। इसको सुखाने के लिए आप उसको छाया में सुखाइए, जल्दी इसका फ्लेवर भी आएगा और टेस्ट भी, इसका जो फ्लेवर है वो अच्छा आपको क्वालिटी का मिलेगा। अगर मैं बात करूं फ्लावर, अगर आपके पास में जनवरी महीने में इसका फ्लावर आ रहा है तो लगभग 9 से 10 महीना लग जाता है इसका फ्रूट आने में, तो एक लंबा प्रोसीजर, आपको पेशेंस रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है इसमें। तो अगर उसमें फर्स्ट ईयर की बात करें तो फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं आता है इसमें फ्लावर। सेकंड ईयर की बात करें तो उसमें फ्लावर फल कुछ नहीं आता है। थर्ड ईयर से इसका चालू होता है आपको इसको पैसा देना। तो जब ये आपको पैसा देता है तो एक प्लांट ही आपको बहुत ज्यादा पैसा दे देता है, यानी वो एक प्लांट भी लगभग 1 kg तक का निकाल देता है। तो थर्ड ईयर की अगर हम बात करें तो थर्ड ईयर में लगभग पर प्लांट, यानी एक पौधा जो आपने लगाया वो बेल हो गया, तो एक बेल से, एक प्लांट से लगभग आपको 250 से 300 ग्राम वेनिला, जो ग्रीन फली है, ग्रीन जो हरी फली है वेनिला की, वो आपको 250 से 300 ग्राम पर ईयर मिल जाएगा, यानी थर्ड ईयर में। अगर फोर्थ ईयर की बात करें तो थोड़ा सा फोर्थ ईयर में बढ़ जाता है, तो फोर्थ ईयर में 400 से 500 kg के आसपास आपको मिल जाता है, 500 ग्राम्स के आसपास मिल जाता है। फिर अगर हम बात करें कि फिफ्थ ईयर में, तो फिफ्थ ईयर में ये 600 से 750 ग्राम्स के आसपास मिल जाता है। अगर सिक्स्थ ईयर में बात करें तो सिक्स्थ ईयर में ये आपको 1 kg तक एक प्लांट आपको दे देता है, यानी वन प्लांट कैन गिव यू 45,000 रुपीज आफ्टर 6 ईयर। तो 6 ईयर्स तक का आपको लंबा इंतजार करना रहेगा। अगर 2 साल का तो आपको इंतजार करना ही करना है, 2 साल के बाद में आपको ये फल देना चालू कर देता है। अगर मैं बात करूं टॉप कंपटीटर कंट्रीज की, यानी वो कौन कौन सी कंट्रीज जिसके साथ में हमारा प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन होने वाला है, तो उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है मैडागास्कर। तो जो मैडागास्कर है उसमें सबसे पहले, मतलब सबसे ज्यादा मैडागास्कर में ही उसका ज्यादा क्रॉपिंग होती है, ज्यादा फार्मिंग होती है और वहीं से इसका प्रचलन चालू हुआ। पूरे वर्ल्ड में वहां से सप्लाई होता है। तो मैडागास्कर कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, मैडागास्कर यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहा है $651 मिलियन, $651 मिलियन मैडागास्कर से पूरे इंटरनेशनल मार्केट में उसने अपना फैलाया हुआ है। तो उसके भी साथ में हमारा कंपटीशन रहेगा। अगर फ्रांस की बात करें तो फ्रांस यहाँ पे $89 मिलियन का एक्सपोर्ट कर रहा है पर ईयर वेनिला।
अगर मैं इंडोनेशिया की बात करें जिसके साथ में हमारा और भी प्रोडक्ट में कंपटीशन रहता है, तो इंडोनेशिया यहाँ पे 81 मिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर एक्सपोर्ट कर रहा है वेनिला। अगर हम कनाडा की बात करें तो कनाडा भी यहाँ पीछे नहीं है, कनाडा यहाँ पे 65.5 मिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहा है वेनिला का। अगर मैं जर्मनी की बात करूं तो जर्मनी यहाँ पे 65.1 मिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहा है वेनिला। अगर फ्रेंड्स ये आपको वीडियो पसंद आए जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको जरूर शेयर कीजिए, हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि फार्मिंग करना चाहता है या जो कि इंटरनेशनल मार्केट में आना चाहता है, जो जॉब कर रहा है वो इंटरनेशनल मार्केट में आना चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में आना चाहता है। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी से अगर आप खुश हैं तो जरूर इसको लाइक कीजिए। अगर मेरे से कुछ छूट गया, आप कुछ में सुझाव देना चाहते हैं, कुछ उसमें बताना चाहते हैं, एडिशनल कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो डायरेक्ट मिलते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपका इंतजार करूंगा। और हमेशा ऐसे खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।